आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा है। कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, वह उन्हें समतापूर्वक सहन करते हैं और मोक्ष मार्ग में निर्दोष चर्या करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। बात सन 2017 रामटेक चातुर्मास में दिवाली के कुछ दिन पहले की है। आचार्य महाराज का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। स्वास्थ्य इतना ज्यादा खराब था कि दिन में कम से कम 8-10 बार शौच क्रिया के लिए जाते थे। आहार में जो कुछ लेते शौच में सब निकल जाता था, जिस कारण उनका शरीर अत्यंत कमजोर हो गया था। लोगों को आचार्य महाराज के दर्शन भी बहुत दुर्लभ हो गए थे। दिन में सिर्फ एक बार ही कुछ समय के लिए दर्शन होते थे। सारे देश के नगरों में घर घर गुरुदेव के स्वास्थ्य लाभ के लिए जाप, भक्तांबर पाठ आदि अनुष्ठान शुरू हो गए। अब चातुर्मास निष्ठापन का समय था। निष्ठापन के एक दिन पहले आचार्य महाराज का स्वास्थ्य अधिक खराब हो गया। अगले दिन निष्ठापन का उपवास करना था। सभी महाराज इरियापद भक्ति के समय गुरुदेव से बोले, आचार्य श्री जी, हमारा कल तक का प्रत्याख्यान, अर्थात कल आहार के पहले तक चारों प्रकार के आहार, स्वाद, खाद्य, लिए पिए, इन सब का त्याग। क्योंकि सभी महाराज नहीं चाहते थे कि कल गुरुदेव उपवास करें, इसलिए वह भी स्वयं उपवास नहीं कर रहे थे। महाराजों के मन में विकल्प बना हुआ था, यदि हमने कल उपवास किया तो गुरुदेव भी उपवास करेंगे और उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है। आचार्य महाराज ने कहा, कल तो चातुर्मास का निष्ठापन है, उपवास करना है। तभी संघ के ज्येष्ठ महाराजों ने कहा, गुरुदेव, आपका स्वास्थ्य खराब है। वैद्य कह रहे हैं यदि कल उपवास किया तो हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती है। तो आचार्य महाराज ने कहा, अधिक से अधिक क्या होगा? परसों दिवाली के दिन महावीर भगवान ने देह छोड़ी थी, कल हम छोड़ देंगे। हमारा तो उपवास है, अब आप सब अपना देख लो। ऐसा कहकर गुरुदेव सामायिक में बैठ गए। सामायिक से उठने के बाद उनका स्वास्थ्य और ज्यादा बिगड़ गया। उस दिन गुरुदेव अपनी पार्टी पर ही लेटे रहे, बैठ भी नहीं पा रहे थे। अन्य महाराजों ने प्रतिक्रमण आदि आवश्यक क्रियाएं कराई थी। अगले दिन गुरुदेव ने अपने आवश्यक करते हुए स्वास्थ्य पर ध्यान न देते हुए निष्ठापन का उपवास किया और रात को 2 बजे उठ गए। रात्रि 2 बजे से सुबह 6 बजे तक 4 घंटे सामायिक की। फिर स्वयं से चातुर्मास निष्ठापन का चातुर्मासिक प्रतिक्रमण किया। कहते हैं ना, इरादे यदि मजबूत हों तो परेशानियां भी घुटने टेक देती हैं। और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद गुरुदेव पुनः स्वस्थ हो गए। धन्य है ऐसे संत जो समता भाव से सब कुछ सहन कर लेते हैं और अपने मूल गुणों पर दोष नहीं लगने देते। प्रत्येक मूल गुण का उत्कृष्टता से पालन करते हैं। चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, अपने आवश्यकों में बिल्कुल भी ढील नहीं देते। उनका जीवन संघर्ष में रहा है। उन्होंने स्वयं मूक माटी में लिखा है कि संघर्षमय जीवन का उपसंहार नियम रूप से हर्षमय होता है।